हेलो बच्चों, मैं अंकुश मिश्रा आपके अपने इस चैनल एजू सर्कल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा सर्कुलर मोशन का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। तो आज का लेक्चर होने के बाद हम लोग अगले लेक्चर में से अपने रोटेशनल मोशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग बड़े अच्छे से देखेंगे, एकदम डीप तक जाएंगे इसके कंसेप्ट में कि ये टॉपिक के अंदर क्या दिया हुआ है। चलिए, अब यहाँ पर क्या दिखा है, कोनिकल पेंडुलम। स्टार्टिंग में इसके नाम में दिख रहा है आपको कोन मतलब कुछ इस टाइप का इसका शेप होगा। कोन ऐसा ही दिखाई देता है ना। आपने अगर आइसक्रीम खाई होगी कॉर्नेटो, तो कोन कुछ ऐसा दिखता है मेरा, बस मैंने क्या किया, उसको उल्टा कर दिया। तो ये कैसे बनता है, यहाँ पर आपका एक रिजिड सपोर्ट होता है, फिर ये आपका एक एक्सिस ले लेते हैं हम लोग, और ये आपका एक बॉब मीन्स यहाँ पे आपका बॉब या मास लटका हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में एक वर्टिकल एक्सिस। बस, तो वो बॉब क्या कर रहा है, अपने सेंटर के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, ऐसे मीन्स वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हम लोग इनडायरेक्टली क्या पढ़ने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब हम लोग देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, जिसका सेकेंड नाम क्या है, कोनिकल पेंडुलम। ओके, अब ये देखिए, अब ये यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, टी होगा, और इसका रेडियस कितना होगा, आर होगा, और मैं इसकी हाइट बोल देता हूँ एच। ओके, अब इस बॉब के ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है वो देखिए। इसका वेट mg नीचे की साइड, प्लस अगर हम लोग बॉब के ऊपर बैठे हैं तो कौन सा फोर्स फील होगा हमको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर बॉब को बाहर से देख रहे हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा हमको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों में रहेगा। ये इनर्शियल फ्रेम में क्या रहेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स हम लोग बाहर से देख रहे हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या रहेगा, हम लोग खुद उसके ऊपर है। तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसको सॉल्व करता हूँ, मीन्स mv²/r मैंने क्या किया, बाहर की तरफ अज्यूम किया, और इसके ऊपर जो टेंशन टी लगा रहा है, मैंने यहाँ पे भी एक कंपोनेंट बना दिया इसका। ये अल्टरनेट एंगल्स के थ्रू क्या बन जाएगा, ये मेरा एंगल थीटा बनेगा। ये मेरा क्या बन जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये साइड थीटा से अटैच नहीं, इसलिए ये टी साइन थीटा बन जाएगा। ओके, तो देखिए मुझको कुछ इक्वेशंस मिल गई है मेरे पास। मेरा टी कॉस थीटा क्या बन गया है, mg बन गया है, और मेरा टी साइन थीटा बन गया है mv²/r, और mr ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया। तो मेरा टी साइन थीटा ऊपर की साइड आएगा, और टी कॉस थीटा नीचे की तरफ आएगा। तो ये मेरा mv²/r, और ये मेरा mg नीचे, तो m से m कैंसिल, t से t कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन जाएगा मेरा tan थीटा, और मेरा बन जाएगा v²/rg। अब इसके अंदर मेरा थीटा कितना मिलेगा मेरे को, tan इनवर्स ऑफ v²/rg। मेरे को क्या हुआ, थीटा का एक फार्मूला मिल गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, उर्फ कोनिकल पेंडुलम। ओके, ये मेरे को थीटा मिल गया मेरा। फिर उसके बाद क्या करना है मेरे को, अब मेरा v कितना होता है, v मेरा r ओमेगा भी होता है। हमने ये पढ़ा है कि मेरा v कितना होता है, r ओमेगा भी होता है। तो मेरा v² कितना बन जाएगा, मेरा v² बन जाएगा r² और ओमेगा स्क्वायर ना। तो उसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा, तो मेरे को tan थीटा इक्वल्स टू v² की जगह पुट किया तो r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई rg। एक r से एक r कैंसिल होगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। तो ये tan थीटा इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g मेरे को मिल गया। अब इसको और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। परफेक्ट। ओके, तो मेरे को tan थीटा क्या मिल गया, मेरा r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। अब ये देखिए मेरा tan थीटा, यहाँ से मुझको क्या मिल जाएगा, थीटा मेरा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स r/h। तो मेरा tan थीटा क्या मिल गया मेरे को, tan थीटा इक्वल्स टू r/h। r/h मैंने यहाँ पे डाला, ये मेरा r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय
जी, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, जी मेरा यहाँ पे आ गया, जी बाई एच इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, और मेरा ओमेगा का फॉर्मूला बन जाएगा रूट ऑफ जी बाई एच। मीन्स मेरे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, रूट ओमेगा जी बाई एच, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा मेरा, रेडियन पर सेकेंड। ओके, चलिए हमारा इतना तो हो गया, मीन्स हमको इसके एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया, और इसके एंगल का फॉर्मूला क्या मिला था हमको, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। अब हम सभी को मालूम है कि एंगल का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, तो वो जो चीज़ है यहाँ पे क्या होगी, प्रूफ भी होगी। देखिए आर ओमेगा स्क्वायर मेरा क्या एक्सलरेशन का भी फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल्स अल्फा इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, और ये मेरा जी। अब दोनों क्या है मेरे एक्सलरेशन ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फिर से यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, डायमेंशन लेस यूनिट। मीन्स थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता। ओके, मीन्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके पास कितना बचेगा, सिर्फ रेडियन। चलिए अभी हम लोग जाते हैं अपने टाइम पीरियड के ऊपर। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। पीरियोडिक टाइम T1 लिया इसको ऑफ कोनिकल पेंडुलम। मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक 2πr/t, मैंने यहाँ पे t को T1 लिया है, तो T1 यहाँ पे भेज दो, तो 2πr/v। मेरे को अभी मेरा v tan थीटा कितना मिला था मेरे को, वी स्क्वायर बाय आर जी। इसमें से मैं अगर v निकालूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, आर जी tan थीटा। v को यहाँ पे पुट कर दो, तो 2πr रूट ऑफ आर जी tan थीटा बन जाएगा। ये मेरा T1 अगर मैं 2π को यहाँ पे रखा, और अगर मैंने r को रूट के अंदर भेजना चाहा, तो r रूट के अंदर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी tan थीटा। क्योंकि ये रूट के बाहर आएगा तो फिर से क्या बन जाएगा, r, तो उसको रूट में अगर मेरे को रखना है तो उसको आर स्क्वायर देना पड़ेगा। तो ये r से एक r कैंसिल हुआ, तो ये मेरे को फिर से क्या मिल गया, मेरा 2π रूट ऑफ r डिवाइडेड बाय जी tan थीटा मेरे को क्या हुआ, मिल गया। ओके, चलिए अब देखिए हमारा जो ये डायग्राम है किधर गया, ये रहा। अब यहाँ से ना हमको साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो मेरा स्ट्रिंग है ये वाला, इसकी कुछ लेंथ होगी L, तो यहाँ से मेरे को अगर साइन थीटा निकालना है, तो मेरा एक कर रहा है हाइपोटेनस का रोल परफॉर्म कर रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, मेरा हाइपोटेनस होता है, तो साइन थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स r/L। तो r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, L साइन थीटा। तो मेरे को साइन थीटा कितना मिलेगा, r, और L r की वैल्यू क्या मिलेगी, L साइन थीटा। तो बस उसको यहाँ पे पुट कर दो, उसको यहाँ पे पुट कर दो आप। तो 2π r की वैल्यू कितनी है, L साइन थीटा डिवाइडेड बाय g tan थीटा। T1 इक्वल्स टू 2π रूट ऑफ L साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। tan कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन से साइन कैंसल, तो 2π रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय जी बाय कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर, तो 2π रूट ऑफ L कॉस थीटा अपॉन जी। मेरे को क्या हुआ, टी का फॉर्मूला मिल गया, एक T1 का टाइम पीरियड का। इसके क्या होगा, वो L cos थीटा अपॉन जी। मीन्स इससे मैं देख सकता हूँ कि मेरा टी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, L के ऊपर, जी के ऊपर और थीटा के ऊपर। और किसके इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर m नहीं है, रेडियस नहीं है ना, ये मैं देख सकता हूँ ना, ये m के ऊपर डिपेंडेंट है, रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब मीन्स ये वो सब टर्म से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू में वेरी करना चाहूँ, अगर मेरे थीटा की वैल्यू 1,
मीन्स अगर मैं बोलूँ कि मेरा कॉस थीटा मीन्स इनिशियली वो 0 पोजीशन पे, मीन्स वो इनिशियली एट रेस्ट है, मीन्स थीटा मेरा 0 है, तो T1 cos 0 कितना होता है मेरा 1 होता है, तो 2 पाई रूट ऑफ ये 1 बन जाएगा, तो L/G। ये मेरा क्या मिल गया मेरे को, टाइम पीरियड। तो इन शॉर्ट हम लोग एक टर्म्स और देख लेते हैं कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है और किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है। और इसके अंदर थीटा जो होगा ना वो मोस्ट प्रोबेबली स्मॉल ही होता है, थीटा कभी इसके अंदर ज़्यादा बड़ा मिलता नहीं है। तो द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट क्या हमारा इसका जो है लेंथ है, द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ओके। सेकेंड वन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और ऑलवेज रिमेंबर ये एंगल किससे होगा, टू वर्टिकल, ओके। चलिए थर्ड पॉइंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी कहाँ का, जहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म हो रहा है वहाँ का, ड्यू टू एट अ गिवन प्लेस, क्योंकि हर जगह की जी की वैल्यू सेम नहीं होती, इन शॉर्ट जी की वैल्यू बोल रहा है। 4 वाली इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब, इंडिपेंडेंट मीन्स इसका ये इससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इससे पूरा इंडिपेंडेंट है। फिफ्थ ये थीटा से भी इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, कब, जब थीटा मेरा क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, समझ गए, जब मेरा थीटा क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे थे, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला और निकालते हैं। देखिए हमको t साइन थीटा क्या मिला था, mv² r, t कॉस थीटा क्या मिला था, mg, हम इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो t² sin² थीटा प्लस t² cos² थीटा इक्वल्स टू, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको इससे भी मिल सकता है, ये मेरा क्या बन जाएगा, mv² r द होल स्क्वायर प्लस mg द होल स्क्वायर, t² में कॉमन ले लो तो है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू, ये मेरा कितना बन जाएगा, इसको अभी ऐसे ही रखिए, mv² r द होल स्क्वायर प्लस mg द स्क्वायर, ये मेरा t² बन जाएगा, ये मेरा 1 होता है, ये मेरा mv² r द होल स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। अब मेरे को मालूम है कि मेरा जो tan थीटा है वो क्या है, v² rg है ना, और जो tan थीटा मिला तो मेरा r/s था, तो v² rg, r कितना मिल जाएगा मेरे को इसमें से, v² h rg मेरे को मिल जाएगा, v² h rg ना, और अगर मैं r को यहाँ पे भेज दूँ तो ये मेरा बन जाएगा r² v² h/g ना, क्या बन जाएगा मेरा ये r² v² h/g, फिर मेरे को इसमें से v² निकालना है, तो मैं r² g/h, ये मेरे को क्या हुई, v² की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को v² की वैल्यू मिल गई r² g/h, ओके। तो मैं इसको अपने t² के इक्वेशन में पुट कर दूंगा, जो कि था mv² r द होल स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, ओके। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा, m/r साइड में लिख लेता हूँ, v² क्या मिला है मेरे को, r² g/h का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, ये मेरा t², ओके। तो एक r से एक r तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दिया, मैं ये g को इसके पास भेज देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, ये तो है mg, फिर ये मेरा ब्रैकेट के पास r/h द होल स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। अब मैं करता हूँ स्क्वायर अलग अलग कर देता हूँ, मैं करता हूँ स्क्वायर को डिफरेंट कर देता हूँ, तो mg² इंटू r/h द होल स्क्वायर
प्लस एम जी स्क्वायर। अब मेरे को कॉमन क्या दिख रहा है, मेरा एम जी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो मैं एम जी स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। एम जी स्क्वायर ये मेरा आर बाई एच द होल स्क्वायर प्लस 1। अब अगर मैं क्या करता हूँ, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ये मेरा क्या बन जाएगा, टी, इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा तो एम जी रूट ऑफ आर बाई एच द होल स्क्वायर प्लस 1। उसको मैं अगर और अच्छे से लिखूँ तो एम जी रूट ऑफ 1 प्लस आर बाई एच द होल स्क्वायर, मेरे टी की वैल्यू। ये मेरे को टेंशन का नया वैल्यू मिल गया जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जहाँ पे थीटा का कोई मच नहीं है। आप इसको भी लेकर अगर सॉल्व करोगे तो भी कोनिकल पेंडुलम में आपको टेंशन इतना ही मिलेगा। ओके, आपने पढ़ लिया। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने अभी तक क्या क्या देखा। हमको टेन थीटा कितना मिला था, वी स्क्वायर बाय आर जी, जिससे हमको थीटा की एक वैल्यू मिली थी, टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी थी वो वैल्यू। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि हमको टी की एक वैल्यू मिली, वो वैल्यू क्या थी हमारी, 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी थी। और एक टी की अभी नई वैल्यू मिली, टी इक्वल्स टू एम जी रूट ऑफ 1 प्लस आर बाई एच द होल स्क्वायर। ओके, चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर निकाल के देखते हैं कि वो क्या होता है। मीन्स कन्वर्ट करना हमको बस। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन है। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये है। फिर उसके बाद s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस इसको सर्कुलर मोशन के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखना है हमको। अब ये मेरा v मतलब फाइनल वेलोसिटी ओमेगा बन जाएगा, ये मेरा ओमेगा नॉट बन जाएगा इनिशियल, ए मेरा वहाँ पे अल्फ़ा होता है, टाइम पीरियड तो वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद में वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर। लीनियर वेलोसिटी को मैंने किस टर्म्स में लिखा, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखा। मीन सबको एंगल के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर ये मेरा है ओमेगा नॉट का स्क्वायर, फिर 2a मतलब मेरा अल्फ़ा, s मतलब मेरा थीटा। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। फिर ये मेरा थीटा s मतलब ओमेगा नॉट, फिर t प्लस 2 प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये लोग क्या हुआ, ये 3 इक्वेशन मिल गए। और जितने लोगों को ये लगता है कि ये इक्वेशन निकालने वाले न्यूटन बाबा थे, वो बिल्कुल गलत है। ये तीनों इक्वेशन के जो फादर है वो है द ग्रेट गैलीलियो जी ने ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस दी थी। ओके, चलिए तो आज हमने क्या किया, सर्कुलर मोशन का टॉपिक पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग रोटेशनल मोशन का स्टार्ट देखेंगे कि रोटेशनल मोशन होता क्या है। तो आप सब इसको रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।